Hello, friends. Good evening to all of you, and happy Diwali to all of you from me, Khiladi Desktop World members, Khiladi Desktop team. ओके, आप सभी को ब्रदर्स दिवाली की खूब खूब शुभकामनाएं। अभी नेक्स्ट मंथ से यानी कि दिवाली इस मंथ में दिवाली का त्योहार जैसे ही खत्म होता है नेक्स्ट मंथ नवंबर से हम लोग डेस्कटॉप में एक नई बैच शुरू करने जा रहे हैं जो कि ऑनलाइन बैच होगा। इससे भी पहले yesterday I uploaded one video on our YouTube channel, and today also I am giving the second video of this new batch. कल भी एक वीडियो YouTube पे अपलोड किया था, आज भी एक वीडियो मैं फिर से देने जा रहा हूँ इस बैच के बारे में कि क्या इसमें हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले तो ऑलरेडी वीडियोस तो अवेलेबल है ही है, बट फिर भी काफ़ी लोग मुझे इंक्वायरी आती है तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर वीडियोस की बजाय लाइव बैच होगा, ऑनलाइन होगा तो बेहतर रहेगा। तो एक उनकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग भी मैंने ये बैच शुरू की है। साथ ही साथ जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं और जो ऑलरेडी डेस्कटॉप में काम कर रहे हैं, मतलब कि एक बहुत अच्छा वो लोग डेस्कटॉप में काम कर रहे हैं, डेस्कटॉप के बोर्ड रिपेयर कर पा रहे हैं, तो वो लोग भी अपने काम में अपग्रेड होने के लिए अपना नॉलेज अपग्रेड करके नए बोर्डों के बारे में सीखे, ब्रांडेड बोर्डों के बारे में सीखे और उसमें अपना नॉलेज अपग्रेड करके आगे और बेहतर अपना काम जो करना चाहते हैं वो लोग भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी ऐसे टॉपिक्स है जो इस बैच में हमने ऐड किए हैं जो अभी तक के वीडियोस में अवेलेबल नहीं है, जो कि थोड़ा रिसर्च करने के बाद ये सारे टॉपिक्स बनाए गए हैं जो रियली रिपेयरिंग में प्रैक्टिकली हमें यूज़फुल होता है। और आजकल के बोर्डों में ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें समझने की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब कि हमें हमारा नॉलेज अपग्रेड करना होगा और उस हिसाब से आजकल के बोर्डों में हमें स्टेप वाइज चलना होगा। ये नए स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, इस नॉलेज के अकॉर्डिंग अपग्रेड होके हमें उसमें काम करेंगे तब जाके हमें डेस्कटॉप में रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले तो कल के वीडियो में किसी की कमेंट थी कि सर डिबग कार्ड के बारे में बताएंगे क्या। यस, इस बैच पे जो नया डिबग कार्ड है पीसीआई ई स्लॉट वाला, उसका यूज उसकी भी डिटेल आप लोगों को बताई जाएगी। साथ ही साथ जो नया डिबग कार्ड आ रहा है जिस जो कि डेस्कटॉप के लेटेस्ट मदरबोर्डों में रैम स्लॉट पे जो डिबग कार्ड लगता है, ऐसा भी अभी लेटेस्ट डायग्नोस्टिक कार्ड या तो डिबग कार्ड जो भी बोले मार्केट में आ गया है। तो उसका यूज प्रैक्टिकली कैसे करें उसके बारे में भी इस पेज में ये टॉपिक भी ऐड कर दिया गया है। साथ ही साथ पीसीआई ई स्लॉट वाला जो डिबग कार्ड रहता है, वो पीसीआई स्लॉट भी बोर्ड में नहीं होता, पीसीआई स्लॉट भी बोर्ड में नहीं होता है। ठीक है, तो उसका यूज कैसे करें ये भी यहाँ पे बताया जाएगा। मतलब कि कुल मिला के काफी सारा कुछ अवेलेबल है यहाँ पे इस पेज पे। और जैसे कि आप लोगों को पता है जो हमारा इस बैच के लिए ऑफर अवेलेबल है वो अभी कल की डेट तक ही है। फिर जो 5-6
10-12 दिन रह जाएंगे, फिर उसकी फीस अलग हो जाएगी, 2-3 हज़ार बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जो लोग अभी भी ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। और ऑलरेडी आज 2 एडमिशन हो चुके हैं। अभी मेरे ख्याल से 4 या 5 सीटें अवेलेबल होगी। तो सबसे पहले तो अभी कुछ कंफ्यूजन सभी लोगों में रहा है यहाँ पे, जो कि है वीसीसी जीटी सप्लाई। ठीक है, वीसीसी जीटी सप्लाई यानी कि कुल मिला के हम इसको क्या बोलते हैं, ग्राफिक्स की सप्लाई। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, बोलते हैं ग्राफिक्स की सप्लाई। ठीक है, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ग्राफिक्स की सप्लाई। तो इसमें भी सभी लोगों का मतलब कि रिपेयरिंग के लेवल में अभी ऑलरेडी जो डेस्कटॉप का काम कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग भी अभी काफी कंफ्यूजन में रहते हैं। क्योंकि जो पर्सनल में और हमें मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, ठीक है, इंस्टाग्राम में भी अभी आने लगे हैं मुझे तो मैसेजेस की भाई सर इसमें ग्राफिक्स की सप्लाई अवेलेबल नहीं है, नो डिस्प्ले का इश्यू है। ठीक है, तो ग्राफिक्स की डिस्प्ले जो रहती है, सॉरी डिस्प्ले नहीं, मतलब कि ग्राफिक्स की जो सप्लाई रहती है, जो ये बीसीसी जीटी सप्लाई है, यानी कि ग्राफिक्स का जो सप्लाई है, ठीक है, वो भी जनरेशन के अकॉर्डिंग इसका क्लू रहता है। ठीक है, खास करके क्या रहता है कि जो मोस्टली 1151 सीपीयू सॉकेट वाले जितने भी बोर्ड आते हैं, खास करके 100 सीरीज वाले बोर्ड, ठीक है, यानी कि 110 हो गया, H110 जो आता है, B150, ठीक है, 100 सीरीज वाले जितने भी बोर्ड हो गए, ठीक है, उसमें मोस्टली वेरी कॉमन है इस सप्लाई रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत इसमें आते हैं। वीसीसी जीटी सप्लाई के बारे में बहुत ही ब्रांडेड बोर्ड में भी अगर आप लोगों को मैं यहाँ पे एक ब्रांडेड बोर्ड ले लूँ, ठीक है, जो कि एचपी का है, एचपी का डेस्कटॉप का ब्रांडेड बोर्ड है, 1151 यही सीपीयू सॉकेट, और इसका मॉडल नंबर 7957 होता है। ठीक है, इसमें भी प्रॉब्लम आता है ऑन ऑफ कंटिन्यू होना, ठीक है, रिपीटेड ये होता रहता है, पावर ऑफ एंड रिस्टार्ट, तो इसमें भी प्रॉब्लम आता है। इसके कारण ये प्रॉब्लम आता है वीसीसी जीटी सप्लाई के बारे में। ठीक है, तो इस मतलब कि ब्रांडेड बोर्डों में भी वीसीसी जीटी का बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, जो भी इस बैच में हम लोग कवर करेंगे। और मोस्टली क्या होता है कि 6th जनरेशन, ठीक है, 6th जनरेशन डेस्कटॉप में 6th जनरेशन और उसके ऊपर के जितने भी जनरेशन 7 8 जितने भी अवेलेबल है, ठीक है, इसमें मोस्टली क्या होता है कि ये जो ग्राफिक्स की सप्लाई रहती है, वीसीसी जीटी की जो सप्लाई रहती है, ये क्या होता है कि जब आप बोर्ड को पावर ऑन कर रहे हो, ठीक है, बोर्ड को आप क्या कर रहे हो, पावर ऑन कर रहे हो, मतलब कि मीन्स कि मोमेंट ऑफ पावर ऑन, ये सप्लाई तभी अवेलेबल होता है जब हमारा मोमेंट जो होता है पावर ऑन का रहता है। ठीक है, दिस सप्लाई VCC GT supply this voltage of the 6th generation or above series available at the moment of power on, आफ्टर पावर ऑन देयर विल बी नो वोल्टेज। ठीक है, मतलब कि जब पावर ऑन करते हैं उस मोमेंट यहाँ पे सप्लाई आती है, फिर पावर ऑन होने के बाद यहाँ पे सप्लाई नहीं रहती, और हम लोग एक पकड़ के बैठ जाते हैं कि भाई ये सप्लाई अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण हमारा डिस्प्ले अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग काफी कुछ वीआरएम सेक्शन में छेड़खानी कर देते हैं पूरे बोर्ड को, मतलब कि समझ लो कि नॉलेज के बिना जो लोग क्या कर सकते हो आप समझ सकते हो, वो हम लोग कर बैठते हैं। ठीक है, और प्रॉब्लम ढूंढे बिना प्रॉब्लम पता नहीं चलता आप लोगों को, और प्रॉब्लम ही नहीं पता है तो फिर दूसरों को आप मैसेज करने में लग जाते हो इसका सॉल्यूशन सॉल्यूशन सॉल्यूशन। बट मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि विदाउट प्रॉब्लम को जाने, प्रॉब्लम को समझे, सॉल्यूशन जो है वो सेकंड थिंग है। फर्स्ट थिंग होता है हमें प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना। सॉल्यूशन हो ना हो, ये सॉल्यूशन पॉसिबल है या नॉट पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है, क्या है वो बात की बात है, सेकंड थिंग है, पहले प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना सीखिए। तो ये टॉपिक भी यहाँ पे कवर किया गया है इस बैच पे। फिर इस बैच पे नई जो बैच है ये हमारी, जो कि 11 नवंबर से जो शुरू होगा,
इस पे H110 सीरीज, Z270 के डेस्कटॉप के मदरबोर्ड और Z370 सीरीज के जो मॉडल के बोर्ड है, ठीक है, मतलब कि ये सीरीज के चिपसेट वाले जितने भी मदरबोर्ड है, 6 जनरेशन 7 जनरेशन, इस बोर्ड की पूरी सीक्वेंस टाइमिंग ये भी आप लोगों को स्टेप वाइज यहाँ पे बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। उसके अलावा जो डेस्कटॉप मदरबोर्ड की जो सीरीज है, ठीक है, 6789 सीरीज, 6789 सीरीज यानी कि 6 यानी कि H61, H65, H67, B75, H81, H87, H97, ठीक है। इस सीरीजों की जो भी स्टैंड बाय कंडीशन है, ठीक है, स्टैंड बाय कंडीशन ये भी आप लोगों को यहाँ पे बताई जाएगी। और इसके बाद का जो 100 सीरीज वाले बोर्ड आ गए, 100 सीरीज वाले बोर्ड, ठीक है, H110, H179, B150 सीरीज, ठीक है, और इसकी भी स्टैंड बाय कंडीशन यहाँ पे आप लोगों को बताई जाएगी, सिखाई जाएगी, ठीक है। ये टॉपिक भी इस पेज पे ऐड किया गया है। दूसरा कि आजकल के बोर्डों में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल हो गया है, आप लोगों ने स्केमेटिक काफी सारे मेरे ख्याल से ऑलरेडी देखे ही है, क्योंकि ग्रुप में काफी सारे लोग स्केमेटिक मांगते रहते हैं, ठीक है, स्केमेटिक चाहिए चाहिए करते रहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कि डीप स्लीप स्टैंड बाय सप्लाई, क्या बोलते हैं, डीप स्लीप स्टैंड बाय सप्लाई, ठीक है। इसका भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल हो गया है, तो इसके बारे में भी हम लोग सीखेंगे, समझेंगे इस नई पेज पे। साथ ही साथ इंटेल की इंटेल की सीरीज के जो भी बोर्ड आ रहे हैं, ठीक है, उसमें 6 7 अभी जो मैंने सीरीज बताई, 6 7 8 9, फिर 100 सीरीज भी बताई, और 200 सीरीज, ठीक है। इस सीरीजों की पूरी क्या जो बूटिंग प्रोसेस रहती है, बूटिंग प्रोसेस मेरा कहने का मतलब ये रहता है, यहाँ पे बूटिंग प्रोसेस यानी कि बोर्ड को पावर ऑन करने से पहले, पावर ऑन होने तक, पावर ऑन होने के बाद डिस्प्ले आने तक की क्या क्या स्टेप रहते हैं, ठीक है, क्या क्या इसकी प्रोसेस सीक्वेंस रहती है, जो कि हमें चेक करने की जरूरत पड़ती है। नो पावर ऑन है तो बिफोर पावर ऑन के स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे सीरीज वाइज। ऑन ऑफ वाला प्रॉब्लम है तो उस हिसाब से वहां पे स्टेप्स को पकड़ेंगे। नो डिस्प्ले का इश्यू है, पावर ऑन हो रहा है तो आफ्टर पावर ऑन से लेके नो डिस्प्ले तक के जो भी हमारे बूटिंग प्रोसेस के स्टेप हैं हम उसको पकड़ेंगे। तो ये पूरा हर एक सीरीज का यहाँ पे आप लोगों को बूटिंग प्रोसेस के स्टेप भी दिखाए जाएंगे, बताए जाएंगे, सिखाए जाएंगे। ये यहाँ पे हम लोगों ने इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। और भी जो टॉपिक से ये और भी एक दो दिन में आपको इसी तरह से मैं वीडियो से प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि इस नई बैच पे क्या क्या आ रहा है, हमारा नॉलेज अपग्रेड करने की हमें जरूरत है या नहीं है। ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ या मैं पता है या नहीं है, पता है तो ठीक है, बढ़िया है, नहीं पता है तो वो लोग सीखना चाहते हैं तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से मैं आप लोगों को वीडियो के थ्रू, ताकि आप लोगों को कोई क्वेरी ना रहे, कॉल करने की भी जरूरत ना रहे, फिर भी कॉल करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। मैंने मेरा नंबर यहाँ पे यूट्यूब की लिंक पे भी दे रखा है। तो लोग आप लोगों को इसी तरह से मैं जो जो इस पेज पे सीखना है हमें, ठीक है, वो मैं बताता रहूंगा, हमें सीखने को मिलता रहेगा। साथ ही साथ जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो आईसीस होती है ब्रांडेड बोर्ड में जो यूज की जाती है, हमने एक अभी मेरी टीम ने ऐसा डेस्कटॉप का एक डेटा बनाया है हमने, और भी ऐसे डेटा पे हम लोग काम कर रहे हैं कि जो
जिसके स्केमेटिक अवेलेबल है, ठीक है, उसकी जो VRM आईसी ग्राफिक्स का सप्लाई आईसी जो सेम रहती है, उसका कंट्रोलर आईसी, ठीक है, तो वही आईसी का यूज अगर किसी ब्रांडेड बोर्ड में भी सेम तरीके से किया गया है और उसका स्केमेटिक नहीं है, तो इसका रेफरेंस लेके आप उसको रिपेयर कर सकते हो। और ऐसा किस किस बोर्डों में है, मॉडल वाइज भी आप लोगों को डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। तो मतलब कि ऐसा काफी कुछ इस नई बैच पे ऐड किया गया है। तो सुन आप लोग अपनी सीट बुक कीजिएगा, क्योंकि लिमिटेड सीट है, ठीक है। थैंक यू ब्रदर्स। और कोई क्वेरी है तो आप इसी तरह से हमारे यूट्यूब के वीडियो पे लिंक कमेंट में डाल सकते हो, या तो हमें टेलीग्राम या तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो, फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे भी अभी लोग मैसेज कर रहे हैं, वहां पे भी कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट जब वीडियो बनेगा तो आपके जो क्वेश्चन हो गए उसका आंसर हम लोग दे देंगे। ओके ब्रदर्स, थैंक यू। एंड फिर से आप सभी को दीपावली की खूब खूब शुभकामनाएं, खूब खूब शुभेच्छाएं। हेल्दी रहिएगा, बी हेल्दी, बी हैप्पी। थैंक यू ब्रदर्स।